यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना 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 यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना 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 आराधना। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवों में बनी रहे। हम लोग प्रेरितों के काम के अनुसार देख रहे हैं कि वो पहले जो शताब्दी थी पूरा उस समय क्या काम किस प्रकार से पूरे संसार में उथल पुथल मच गई थी और प्रभु किस प्रकार से पवित्र आत्मा उस समय काम कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो उस बात के लिए। और हमने देखा था कि किस प्रकार से पहली पौलुस की बहुत से जो प्रेरित हैं वो एक साथ मिल के कार्य कर रहे हैं, परंतु बाद में जो है पौलुस एक तरह से लीडर बन जाता है। हम 13 और 14 अध्याय में पूरा पढ़ते कि किस प्रकार से जो है वो पहली पौलुस की यात्रा थी जिसमें उसको कोई लेकर आया, वो लेके चला, परंतु वो पौलुस उसमें था। और किस प्रकार से उन लोगों को पौलुस और सिलास को पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम इनका अभिषेक करो और इनको प्रभु सेवा के लिए अलग करो और खास जगहों के लिए करो। फिर हम देखते हैं कि दूसरी जो उनकी पौलुस की प्रचार यात्रा थी वो 15 से हम देखते हैं पूरा 15 में हम 1 से लेकर 35 तक देखते हैं कि किस प्रकार से जो है दूसरी जो जर्नी उसकी स्टार्ट होती है। मतलब जो प्रभु का प्रचार हुआ था, जो प्रभु का काम हुआ था, वो स्थिर करने के लिए ये लोग लगे हुए थे। ये नहीं कि बस बपतिस्मा दे के छोड़ दिया फिर उसके पास कभी पूछा नहीं। जैसे कल मैं बता रही थी कि उनका विशेष जो सारे जितने भी चेले थे, प्रेरित थे, उनका काम था कि सुसमाचार सुनाए और दूसरा लोगों को शिष्य बनाए और फिर तीसरा उनको जो है पूरी तरह से परिपक्व करके मिशनरी बनाए। तो ये इस थीम को लेके चल रहे थे। ये नहीं है कि बस बड़ी बड़ी क्रूसेड करी, बस आए और फिर चले गए और बाद में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। परंतु हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को कहता है
जब हम दूसरी यात्रा में जब स्टार्ट करता है तो वो 36 से 40 में हम देखते हैं उस बीच में कि किस प्रकार से वो कहता है कि आओ हम फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। सचमुच में हम जो विश्वासी हैं हमें दूसरों को प्रभु के पास लाना है और फिर उसके बाद जो है उनका पूरा ख्याल रखना है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है कि क्या तू मुझे प्रेम करता है? वो कहता है हाँ प्रभु मैं तुझे प्रीति करता हूँ। तो प्रभु उससे कहते मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा, उनको चरा मतलब उनको वचन से परिपूर्ण कर और उनकी रखवाली भी कर। सो बार बार जो है हम लोग एक परिवार के रूप में हो जाते हैं और एक दूसरे का हम ख्याल रखते हैं। तो और पहली जो यात्रा थी वो पानी से हम देखते हैं कि पानी में चलकर जहाज से इधर से उधर गए थे। पर दूसरी यात्रा में हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो स्थल गए, उसमें और भी ज्यादा जगहें थी जिनको कि उन लोगों ने अप्रोच किया या वहां पर भी सुसमाचार सुनाया। और इस समय यहूदी लोग भी और यूनानी लोग भी मतलब कि अन्य जाति भी उस समय प्रभु को ग्रहण कर रहे थे और सब के सब कलीसिया में आकर मिल जा रहे थे। इसीलिए इन दोनों की जो भिन्नताएं थी वो भी थी, परंतु वो भिन्नताओं को भी वो लोग सॉर्ट करते रहे, मतलब कि उसको ऐसे टाल नहीं दिया। जैसे हम देखते हैं कि पौलुस और जो चेले थे वो गए यरूशलेम में गए खतना से संबंधित बात को बताने के लिए कि भाई खतने की जरूरत नहीं है, क्यों तुम परेशान कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से और ना केवल उनको बताया पर जहां जहां कलीसिया स्थापित थी उनको भी बताया। सो प्रभु हमसे यही चाहता है और विशेष रूप से कल मैं आपको बता रही थी कि प्रभु चाहता है कि जो लोग नेहमाया प्रार्थना संगति में जुड़े थे और उनको फिर से जोड़ने के लिए मुझे फिर से कुछ लिखना और उसके साथ जो है प्रार्थना के विषय लोगों को भेजना पड़ेगा चाहिए ताकि लोग जो है दृढ़ हो सके। मेरा जो एम है अपने जीवन का वो ये नहीं है कि बस लोगों को लोग हील हो जाए, लोग स्वतंत्र हो जाए और लोग ग्रहण कर ले प्रभु को, बस नहीं, उनको कैसे हम शिष्य बनाएं, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा कि बस तुम लोगों को क्रिश्चियन बना दो, परंतु प्रभु ने कहा कि सुसमाचार सुनाओ और बपतिस्मा दो और साथ साथ में उनको जो बातें मैंने तुम्हें करना सिखाई है वो उनको सिखाओ। तो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं। और एक चीज जो कल मैंने आपको बताई थी कि जो इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, मतलब कि पौलुस और बरनबास के बीच में जो विवाद हुआ था वो ये था मरकुस को लेकर कि वे मरकुस को नहीं ले जाएगा। पौलुस कहता है मैं मरकुस को नहीं ले जाऊंगा, मैं सिलास को ले जाऊंगा, क्योंकि मरकुस ने एक बार जो था इन लोगों को धोखा दिया था। मतलब ये जो बातें स्वाभाविक बातें अगर आप पढ़ेंगे तो ये इन जगहों पर जैसे कि लिखा है कि वो जो था वो किस प्रकार से 16 का हम लोग आगे पढ़ेंगे, परंतु मैं वो वर्ष दिखाना चाहती हूँ, जबकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसमें अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 पढ़ दीजिए बहन। प्रेरितों के काम 13 में क्या लिखा है? पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। यूहन्ना मतलब वो यूहन्ना मरकुस कहलाता था, जॉन मार्क कहलाता था, तो वो उसको छोड़ के चला गया था। उसने आगे जाना था परंतु बिना उनसे सलाह लिए
कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब उनका कहना नहीं माना। तो पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो कि करेक्ट करने वाला था, जो कि लोगों को सुधारने वाला था कि एक बार जब तुम हमारे साथ चले हो तो तुमको हमारे साथ ही चलना है, मतलब डिसिप्लिन रखने के लिए वो कह रहा था। परंतु बाद में हम इस बात को बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से वो फिर से आखिरी में जो है वो फिर से मरकुस को बुलाता, उसके बारे में कहता है। तो दूसरा तीमुथियुस 4:11 पढ़ दीजिए जी। 4:11 दूसरा तीमुथियुस 4:11 पढ़ दीजिए बहन। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। हाँ, तो हम देखते हैं कि लूका जो है पौलुस के साथ है। ये बहुत बाद की बात है, और वो उससे कहता है कि मरकुस को लेकर, तीमुथियुस से कहता है मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। देखिए, डिफरेंसेस आएंगे जब हम लोग प्रभु की सेवा में हैं, तो हम लोग के बीच में भिन्नताएं आएंगी, परंतु उन भिन्नताओं को जो है सॉर्ट आउट किया इन लोगों ने। हमें नहीं मालूम कब मिले, कब क्या हुआ, परंतु उसको लगा वो मेरे बहुत काम का, उसको लेके आना है ना साथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पर जरूरत है। फिर फिलेमोन की एक पत्री है, इसी के बाद तीमुथियुस के बाद एक ही चैप्टर है, उसको निकाल लीजिए, उसमें 24वां पद पढ़ दीजिए। 24 फिलेमोन 24 एक ही अध्याय। और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हाँ, अब ये यहाँ पर फिलेमोन को जो लिख रहा है उसमें वहां पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब हैं, मरकुस भी है और दूसरे भी हैं। तो उनको क्या कह रहा है कि मरकुस को अपना सहकर्मी बता रहा है। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग जब प्रभु की सेवा में हैं तो डिफरेंसेस आएंगे, मतलब कि भिन्नताएं होंगी, क्योंकि हम लोग का कल्चर अलग कल्चर से आते हैं, और हम लोग सबके सब जो है अलग परिवार से आते हैं, और अलग प्रकार से हम लोग का लालन पालन हुआ है, तो डिफरेंसेस होंगे। परंतु यहाँ पौलुस जो है वो जैसे कई लोग बोलते हैं कि क्यों लड़ाई किया, क्यों उन लोग के बीच में क्यों वाद विवाद हुआ, क्यों पौलुस जो है इतना बड़ा सेवक होके मरकुस को छोड़ के चला गया, सिलास को ले लिया। परंतु इसमें भी एक भलाई हम देखते हैं कि जरूर से मरकुस ने और दूसरे लोगों ने सीखा होगा पौलुस से कि कैसे अनुशासन में रहना, कैसे जो है वो अधीनता में रहना। ये नहीं कि जहां मन चाहे उठा के चले, उसके बाद उसने नहीं किया होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि वो मेरे बड़े काम का है, वो मेरा सहकर्मी है। सो मैं ये बात को क्लियर करना चाहती थी ताकि हम इस बड़ी बात में आगे हम लोग कुछ भी ऐसी चीज यहाँ ना छोड़ें। अब क्या है कि दूसरी बात जो है वो ये है कि पहली जो यात्रा थी वो जल यात्रा थी, जल से गए थे, और दूसरी यात्रा जैसे मैं बता रही हूँ कि वो स्थल यात्रा है। तो ऐसा लगता है कि पौलुस एक तरह से लीडरशिप ले रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। उधर पतरस अलग लीडरशिप लेके कलीसिया का सब लोग अलग अलग जो है लेकर प्रेरित जो थे 12 वो अलग अलग लेकर कलीसिया को आगे बढ़ा रहे थे। और इधर जो है ये पौलुस भी जब आया तो लूका क्योंकि पौलुस के साथ है और लूका ने ये किताब लिखी है, प्रेरितों की किताब लिखी है, तो लूका ने क्योंकि वो पौलुस के साथ है इसलिए वो ज्यादा चीजें उसने पौलुस के लिए लिखी हैं। और ये पवित्र आत्मा का ही काम है कि बहुत सी बातें नहीं लिखी है परंतु हम उनकी पत्रियों में पढ़ सकते हैं, पतरस की, यूहन्ना की, और हम उनकी पत्रियों में हम उनको पढ़ सकते हैं।
सो हम देखते हैं कि जो पहली यात्रा थी उसमें उसने सिलास को अपने साथ लिया, पतरस ने। और मतलब दूसरी यात्रा में उसने सिलास को लिया, और फिर उसके बाद में तिमुथियुस आकर उससे मिलता है, वो तिमुथियुस को भी अपने साथ लेता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से 16वां अध्याय आज शुरू होता है। तो 16वें अध्याय में किस प्रकार से वो तिमुथियुस से मिलता है, तिमुथियुस कौन है और वो कितने साल का है, इसमें तो नहीं लिखा है, परंतु बहुत सी साइड किताबों में लिखा है कि वो सिर्फ 15 साल का था जब पहली बार पौलुस उनसे मिला, पौलुस और सिलास मिले। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो तिमुथियुस को तैयार किया जा रहा है। और उसके लिए पढ़ दीजिए 16 का 1 से 3 पढ़ दीजिए, 1 से 3 पढ़ दीजिए। वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तिमुथियुस के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो उसकी जो माँ थी वो यहूदनी थी, उसकी नानी यहूदनी थी, परंतु उसका पिता जो था वो यूनानी था। मतलब कि अन्य जाति से शादी किया होगा यहूदी स्त्री ने, और उससे ये पैदा हुआ था। हमें नहीं मालूम कि वो अलग हो गए या वो उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, नहीं मालूम है। परंतु जब पहली यात्रा इन लोगों ने किया होगा उस समय जो है उन्होंने इस परिवार में वचन सुनाया, और ये परिवार में वचन सुनाने के कारण तिमुथियुस भी जो है उसने प्रभु को ग्रहण किया और वो बहुत आगे बढ़ने लगा। और कहा जाता है कि उस समय तिमुथियुस का जो एज थी या वो 15 साल का था बस। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि 15 से, हो सकता है कि हमें नहीं मालूम है एग्जैक्ट क्या है, परंतु वो बहुत यंग था, 15, 17, 18 साल का हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो विश्वासनी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुलियुस में भाइयों में सुनाम था। बहुत अच्छी बात है, एक यंग आदमी का, एक जवान का सुनाम होना आज बहुत कम हमको दिखते हैं अपनी कलीसिया में। तो आज हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जवानों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो जवान हैं वो इस प्रकार से कहलाएं कि वो जब वो प्रभु को जाने पहली बात, और फिर उसके बाद जो है वो सुनाम कहलाए, अच्छे नाम वाला था। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसको अपने साथ ले चले, इतना सुनाम था, इतना अच्छा वो था, वो छोटा लड़का, कि पौलुस के मन में आया इसको साथ ले चलो। तो पौलुस क्या करता था, साथ साथ में जो है एक बार गया तो प्रभु को ग्रहण करवा दिया। अब पता नहीं कितना छोटा था तिमुथियुस, फिर उसके बाद उसको लगा कि ये लीडर बन सकता है, तो इसको लीडर बनने के लिए अपने साथ ले चलो। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो उसकी नानी, उसके बारे में पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है, नानी और उसकी माँ ने उसको पाला था, और उन्होंने बहुत ही धार्मिक रीति से उसको पाला, है ना, बहुत ही ऐसा पाला कि वो उसको जो है प्रभु से बहुत प्यार हो गया, सुनामी हो गया, वो मतलब पूरे कलीसिया में एक नाम रखने वाला हो गया। तो हम देखते हैं कि एक जवान को जो है, हम देखते हैं कि एक अच्छा लीडर की जरूरत है, और
दूसरा जो है उसको ऐसी स्त्रियों ने पाला। हम जो बहनें हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोगों को प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार से जो है वो अपने बच्चों को पालें, अपने बच्चों का देखभाल करें, उठते बैठते उनको प्रभु के बारे में बताएं। और ये जो दोनों स्त्रियां हैं, भले ही सब समस्या होगी उसके सामने, उसने बहुत कुछ देखा होगा अपने पिता और माता के बारे में, और पिता का अगर देहांत हो गया तो वो भी उसके लिए एक बहुत दुख की बात होगी। परंतु उसके बीच में एक उसको लीडर मिला हुआ था और दूसरा उसको दो स्त्रियां मिली थी, जिनके द्वारा वो सुनामी हो गया और वो एक आगे चल के एक बहुत अच्छा लीडर बना। हम देखते हैं उसको कि किस प्रकार से पहला तिमुथियुस और दूसरा तिमुथियुस में जो है वो एक लीडर बन गया। और ये 15 साल के बाद हम देखते हैं कि वो एक 30 साल का जवान था जब पौलुस जो है उसको लेटर्स लिख रहा है, पहला तिमुथियुस दूसरा तिमुथियुस। और इन दोनों चिट्ठियों में बहुत सेवकों के लिए बहुत अच्छी बातें लिखी, बहुत सी चीजें लिखी, बहुत से एंगल से आप इन दोनों पत्रियों को देख सकते हो। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें आज कि हमारे देश में ऐसे लीडर्स खड़े हो जाएं जो जवान बच्चों की तरफ भी देखें और उनको अपने साथ ले ले, और उनको जो है वो ऐसा लीडर बना दे जो कि कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पर अभी तक कि पौलुस ने सिलास को लिया, फिर तिमुथियुस को लिया जिसको उसी ने पैदा मतलब एक तरह से वचन सुनाया और फिर उसको आगे बढ़ाया। हम देखेंगे आगे चलकर और फिर कि लूका भी उस समय ये पतरस के साथ था, उसने 3 लोगों को अपने साथ ले रखा था। लूका के बारे में हम कब जानते, आप अगर पढ़ देंगे, और लूका ने ही प्रेरितों के काम लिखा है। तो जब 16 में आते, पढ़ दीजिए बहन, 16 में। हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, बस इतना सा, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। तो अभी ये वो नहीं कह रहा कि पौलुस या सिलास और या कुछ नहीं कह रहा, हम मतलब प्लूरल, मतलब कि और लोग भी है ना, मतलब कि हाँ मतलब केवल पतरस और सिलास और तिमुथियुस ही नहीं, परंतु हम मतलब लूका भी अपने आप को कह रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लूका साथ में था क्योंकि उसने पूरे समय पौलुस को देखता रहा। और ये लूका जो है वो एक अन्य जाति था, लूका अन्य जाति था। लूका को कहा जाता है कि वो एक डॉक्टर था और वो अन्य जाति था। और वो फिलिपाई में उसका जो हम देखते हैं कि एंड जो है फिलिपाई में, इस यात्रा का एंड जो है फिलिपाई में होता है। और हम देखते हैं कि ये इसमें जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा ये नगर जो था वो स्थापित किया गया था। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो था इनका मतलब कि पिता था जिसने कि इस नगर की स्थापना किया था। और फिलिप टू उसको कहते हैं ना। तो हम देखते हैं कि इस फिलिपाई में जो था बहुत कम यहूदी लोग थे, बहुत कम परमेश्वर का नाम था। कहा जाता है कि सिर्फ 10 होंगे। तो उस नगर में कोई आराधनालय नहीं था। इसीलिए हम आगे अगर पढ़ते हैं तो फिलिपी में जो लूदिया का हृदय परिवर्तन होता है,
है ना। 11 से हम पढ़ते हैं किस प्रकार से 15 तक, और फिर जो है 16 से हम पूरा पढ़ते 24 तक। अगर आपके सामने बाइबल खुली हुई है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो प्रार्थना करने का स्थान नहीं था, इसलिए वो लोग कहाँ जाते थे कि नदी के किनारे वो लोग बैठकर जो था वो ये सभा हो रही थी, जैसा कि हम पढ़ते हैं। और मतलब ऊपर पढ़ते हैं जहाँ पर कि फिलिपी में पहुंचे और मकिदुनिया के प्रांत में मुख्य नगर रोमियो की बस्ती थी 12 में ना, और नगर में कुछ दिन तक रहे। शब्द के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। तो ये लोग प्रार्थना करने का कहाँ स्थान बनाया? नदी के किनारे, क्योंकि आराधनालय नहीं था। और हम यही चीज इसमें भी देखते हैं। और एक बहुत ही वैसी बात देखते हैं, आराधनालय ना भी हो तो भी हम कहीं पर भी प्रभु की आराधना करने के लिए बैठ सकते हैं। कहीं पर भी जो है हम प्रभु को की उपस्थिति को, जहाँ उस समय आराधनालय उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था कलीसिया में, जितना कि फेलोशिप के ऊपर, संगति के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। कि एक बड़े सी हॉल में बैठना ही जरूरी नहीं है, परंतु हम संगति कहीं भी कर सकते हैं और कहीं पर भी हम मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से, और यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि आप लोग पूछेंगे कि भाई पौलुस ने उसका खतना क्यों कराया? उससे पहले तो वो खतना के लिए मना कर रहा है। क्यों कराया खतना? क्योंकि उसका पिता जो था यूनानी था और पौलुस को जो है इसको ले जाना था यहूदियों के बीच में प्रचार करने के लिए, इसलिए उसने उसका खतना कराया। और हम जरूरी नहीं था, परंतु जैसे कि पौलुस अपनी पत्नियों में कहता है कि हम कुछ भी ऐसा ना खाएं ना कुछ ऐसा करें जिससे कि दूसरे लोग को ठोकर लगे। परंतु हाँ, अगर कोई विश्वासी हो गया है और तो वो कहता है कि तुम ये ना करो वो ना करो, तो उनको हम बोल सकते हैं कि ये अब करना। जैसे कि वो हम पूरा उसने जो ये लोग 15वां अध्याय जो था वो इसी पर तो था कि भाई खतना नहीं कराना है, परंतु यहाँ वो क्यों खतना करा रहा है? केवल इसलिए कि लोगों के ऊपर जो है वो उनके सामने एक अच्छी गवाही रहे। जैसे कि वो आगे अपनी पत्रियों में भी लिखता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं खाता है तो उसके सामने मत खाओ, उसको ठोकर लगेगी। ठोकर का कारण नहीं बनने के लिए हमको बहुत सी चीजों को रुकना चाहिए। एक मैं जानती हूँ, एक भाई है जो प्रभु की सेवा करते और कुछ ऐसे लोगों के बीच में सेवा करते थे जो लोग मतलब कि पिग नहीं खाते, तो और उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था, पर उन्होंने जितने साल वो वहां रहे उन्होंने इस जानवर को नहीं खाया। यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसे प्रभु के सेवकों को जानती हूँ, जब एक गांव में गए तो अंडा खाने के लिए भी वो वहां नहीं खाते थे अपने घर में, क्योंकि वो पूरा जो था जगह ऐसी थी जहाँ पर कि वो लोग कोई भी प्रकार का भोजन ऐसा नहीं करते थे जो कि मतलब कि नॉन वेजिटेरियन हो। तो वो लोग कई बार दूसरी जगह जाकर जरूर से अपने घर जब वापस जाते थे, ये जो कपल जिसके बारे में बता रही हूँ ये तमिलनाडु के थे, और तमिलनाडु में सब कुछ खाया जाता है। तो वो लोग पर जब तक गांव में रहे एक बड़ा सैक्रिफाइस किया। वो मतलब अंडा तक नहीं खाते थे कि कहीं कोई छिलका भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सामने एक ठोकर का कारण है। तो इस वजह से जो है मैं सोचती हूँ कि उसका खतना उसने कराया ताकि वो यहूदियों के बीच में, क्योंकि जो पौलुस था वो यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों के बीच में सेवा कर रहा था, और इसलिए उसने उसका खतना कराया। और हालांकि बिल्कुल
खतना कराना जरूरी नहीं है। पर हाँ, जो यहूदी बन गए उनके लिए उनका ये कहना कि जो आते हैं अन्य जाति लोग उनका खतना, तो वो उनको सिखाना है कि वो गलत है। तो इस प्रकार से हम आइए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगी कि जया आप प्रार्थना करें कि पौलुस जैसे लीडर खड़े हों जो दूसरों को अपने साथ ले सकें लीडर बनाने के लिए, है ना। और दूसरा जो है वो उसने करेक्ट भी किया, उसको उसने कहा कि ये गलत है ये सही है। और तीसरी चीज आप प्रार्थना करें कि ऐसी स्त्रियां खड़ी हो जाएं जो अपने जो अभी जो यंग जनरेशन है उसको संभाल सके, उनको आगे बढ़ा सके प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा, क्योंकि ये सिर्फ 15 साल का लड़का था। और इस समय कलीसिया में प्रार्थना करें कि यंग बच्चे जो हैं वो जो जवान हैं वो सुनामी हो जाए, वो प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो जाए, वो पूरी तरह से प्रभु के वचन को समझ सके, समर्पण हो सके। आज मैं देखती हूँ हर जगह जो टीनेज बच्चे वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सिर्फ दुनिया की चीजें। इवन कलीसिया में भी वैसे जनरेशन फिर से खड़ी हो जाए। और जो एक और प्रार्थना मैं चाहती हूँ कि आप करें कि जो नहमाया प्रार्थना संगति के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम आपको फिर से कुछ लिख कर भेजें और आप लोग छोटे छोटे ग्रुप में और भी ज्यादा जुड़ जाएं। कई बहनों ने मुझे कहा है कि वो भी जुड़ना चाहती हैं। सो आप लोग, मैं आप लोग का नाम लिख लिया है और आपको भी एज ए लीडर मैं आपको भेजती रहूंगी, सब कुछ सभी को भेजूंगी वो, ताकि सब लोग जो है वो अपना क्वाइट टाइम उसी से करें और फिर उसके बाद जो है जब मिले तो प्रार्थना कर सके। जय, आप प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे, पर कोई बात नहीं, जो भी है आप प्रार्थना करिए। जी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता, और यीशु मसीह के नाम में हो के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। हम सब एक मन होते हैं परमेश्वर पिता, और हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। अपने भारत देश के कलीसिया में, खासकर उत्तर भारत देश के कलीसिया में प्रभु जी, पौलुस जैसे लीडर्स यीशु मसीह के नाम से तैयार किए जाए परमेश्वर पिता। और सच में परमेश्वर प्रभु जी, पौलुस जैसे खरे लीडर परमेश्वर कलीसिया में उठ खड़े हो परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि आज के समय में प्रभु जी ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो खुद राइट हो और दूसरों को भी राइट कर सके परमेश्वर पिता, उनकी गलतियों को बता सके, उनको सुधार सके परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की बहुत सारी गड़बड़ियां होने के पर भी प्रभु जी कोई बात नहीं करता है, वो सुधार को नहीं लाता है परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि लीडर्स और पास्टरों के अंदर वो हियाव आए कि वो अपनी कलीसिया के जवानों को और कलीसिया को राइट कर सके यीशु मसीह के नाम से, जो वचन के अनुसार है परमेश्वर प्रभु जी, अपनी कलीसिया को ऐसा बना सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी उन स्त्रियों के लिए परमेश्वर पिता कि सच में परमेश्वर पिता अपने जिनके घरों में जवान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं प्रभु, टीनेज के बच्चे हैं प्रभु जी, हम विनती करते हैं परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना है परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी, खासकर प्रभु जी घर की जब महिलाएं बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती है प्रभु जी और प्रार्थना में उनको उठा के रखती है प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता कि वो जब आपके भय में चलती वो अपने बच्चों को भी प्रभु जी उस भय में चलाने वाली हो परमेश्वर पिता, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे के परमेश्वर की ओर फिराने वाली हो और उनको आत्मिक रीति से परमेश्वर अपने परिवार और दूसरों के बच्चों को भी प्रभु आत्मिक रीति से कलीसिया के बच्चों को बढ़ाने वाली हो परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक स्त्रियों को प्रभु जी आप स्पर्श करें परमेश्वर प्रभु जी, अभिषेक दे, बुद्धि
बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा दे कि अपने बच्चों को आत्मिक जगत में कैसे हमको बढ़ाना है और कैसे उनको सिखाना आत्मिक युद्ध। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तीमुथियुस ने परमेश्वर उस जवानी में कदम रखने से पहले ही प्रभु अपने सृजनहार को स्मरण किया प्रभु जी, और पौलुस के अधीन रहा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आज के जवानों को परमेश्वर प्रभु जी, कलीसिया के एक एक जवानों को परमेश्वर हम आपके लहू में ढापते हैं परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से एक एक जवान परमेश्वर प्रभु जी आपके भय में, आपकी उपस्थिति में, ओ परमेश्वर आपकी चाल चलन में बढ़ता चला जाए परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक पाप करने से पहले वो आपका भय माने परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा एक एक जवानों को स्पर्श करे परमेश्वर प्रभु जी। कलीसिया में प्रभु एक एक जवान प्रभु आपके भय में बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता, और अपने लीडर्स के अधीन रहे, जैसे तीमुथियुस पौलुस के अधीन रहा और सीखा परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार की बगावत यीशु के नाम से कलीसिया से दूर हो परमेश्वर पिता, और जवान पूरी अधीनता के साथ अपने पास्टर्स, अपने लीडरों से सीख सके कि मसीह में कैसे चाल को चलना है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी, दुष्ट का जो हथियार है कि वो जवानों को बिगाड़े, आप पवित्र करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक जवान प्रभु पवित्रता में हो के परमेश्वर पिता आपकी आराधना, आपकी महिमा करने वाला बन जाए परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु, अपने चरित्र में बढ़ते चले जाए प्रभु, क्योंकि अपने प्रभु आपने परमेश्वर पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि पवित्र में, चाल चलन में परमेश्वर प्रभु जी वचन में बढ़ते चले जाए प्रभु। हमारी कलीसिया के जवान ऐसे ही परमेश्वर पिता पवित्रता में, चाल चलन में और खराई से वचन में बढ़ते चले जाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते नेहमिया प्रार्थना के लिए परमेश्वर प्रभु जी। जब आंटी फिर से स्टार्ट करना चाहती हैं परमेश्वर लिख के प्रभु जी, उन सारे ग्रुपों में प्रार्थना हो प्रभु जी फिर से प्यारे प्रभु। हम पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को और परमेश्वर आपकी मर्जी को, और परमेश्वर प्रभु जी आपके परमेश्वर प्रभु जी परमेश्वर चाहते आप इंटरफेयर करें प्रभु जी इन बातों में, और आंटी की अगुवाई करें परमेश्वर पिता, कि आप परमेश्वर प्रभु जी आंटी को बताएं कि आगे क्या करना है प्रभु जी। और हम जितने लोग जुड़े हैं नेहमिया प्रार्थना से प्रभु, एक एक को ब्लेस करें, आशीष दे, प्रार्थना में प्रभु एक दूसरे को उठाएं और ज्यादा प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेले परमेश्वर पिता, कि जो हमें आंटी विषय देती प्रार्थना के द्वारा, हम प्रभु जी बड़े लगन के साथ पहली शताब्दी की तरह लौ लगा के प्रार्थना करने वाले बने उस ग्रुप में प्यारे प्रभु जी, ताकि आपका आत्मा उतरे, आपकी आग उतरे प्रभु जी, और परमेश्वर बड़ी जागृति को लेकर आए। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप ये प्रार्थना दिन भर आज आप करिए इस बात को, क्योंकि जब दोबारा आप पढ़िए फिर करिए प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। सबको जय मसीह की। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो है वो फ्राइडे है और कल सैटरडे होगा, तो कल हम लोग जो है 2 बजे से मीटिंग के लिए मिलेंगे, और मैं आप लोग को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ और आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने अर्पण और उसके परिवार के लिए प्रार्थना किया था कि वो सुरक्षित पहुंच जाए देहरादून, और वो लोग कल रात में शाम को सुरक्षित पहुंच गए। बहुत अच्छा घर उनको मिला है और वो बहुत खुश हैं, और आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने प्रार्थना किया कि वो लोग और पहुंच जाए। आज सुबह हम लोग का ट्रक भी पहुंच जाएगा। मैं विश्वास करते हैं कि सब चीजें सही रहेंगी। सो कल हम लोग मिलेंगे 2 बजे। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आप आए और दूसरों को भी कह सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद। इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि जो लोग मेरे पास 1200 के पास मैं भेजती थी, परंतु अभी इस समय सिर्फ मैं सोचती हूँ 300 भी लोग नहीं हैं पूरी तरह से। तो आप प्रार्थना करें
कि और लोग भी शामिल हो जाएं इस मीटिंग में। सो शालोम शालोम और शालोम।